जय हिंद आप सभी लोग को। हम लोग टेंस पढ़ रहे थे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक पूरा पढ़ चुके थे, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट टेंस तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान इसके अंत में भी रहा है, रही है भी आ सकता है, रहता है, रहती है भी आ सकता है, लेकिन इसमें कुछ अलग होता है। अलग क्या होगा? जैसे कि कोई काम पहले से स्टार्ट है, पूर्व से ही स्टार्ट है और अभी तक जारी है, अभी तक हो रहा है, अभी तक हो रहा है। जैसे हम कह दिए आप लोग सुबह से घूम रहे हैं, सुबह से घूम रहे हैं यानी सुबह में निकले थे घूमने और अभी तक घूम रहे हैं। तो ऐसे जब सेंटेंस आए तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि जब ये सब सेंटेंस आए, इस प्रकार के सेंटेंस आए, तो ये सब सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। देखिए यहाँ पे पहचान मेरी क्या है? जो कार्य पूर्व से स्टार्ट है, जो कार्य पूर्व से स्टार्ट है और अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, पूर्ण यानी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अर्थात अभी तक जारी है, अभी तक जारी है, ऐसे वाक्यों के लिए या ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हमने पहचान तो देख ली है कि सुबह से या कभी से, पहले से। ठीक है, अभी जो काम चल रहा है वो काम पहले से स्टार्ट है और अभी तक जारी है। तो ऐसे वाक्यों को, ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है, ये तो पहचान ली। अब तरीका क्या होगा बनाने का? तो देखिए इसका तरीका होगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज हैव, फिर बीन लग जाएगा, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर सिंस फॉर, फिर टाइमिंग। ये क्या सर, आप तो बता ही नहीं कि हैज हैव बीन का यूज कहाँ होगा, सिंस फॉर कहाँ से आगे, ये सब क्या रोचा है इसमें? कुछ रोचा नहीं है, देखते हैं क्या है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो देखिए हैज हैव में से ही एक कोई रहेगा, बीन दोनों में लगेगा, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज बीन, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हैव बीन, खत्म। जैसे परफेक्ट में हैज हैव था, सेम रहेगा, बस इसमें बीन लग जाएगा। परफेक्ट में पढ़े थे लोग, प्रेजेंट परफेक्ट में, कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज लगाना था, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हैव लगाना था। वैसे ही अगर सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर आ जाए तो हैज बीन, सब्जेक्ट प्लूरल आ जाए तो हैव बीन। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? ही, सी, इट और एनी वन पर्सन आएगा तो हैज बीन, और दे, वी, यू, मोर देन वन पर्सन आ जाएगा तो हैव बीन। तो ये क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज बीन, सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव बीन। तो चलिए ये तो समझ में आ गया सर, यहाँ तक तो आ गया समझ में। ये भी समझ में आ गया कि वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाना, ये क्या, ऑब्जेक्ट भी आ गया, ये क्या, सिंस फॉर, टाइमिंग। टाइमिंग आएगा जब, ये बताइए आप, जब समय पहले से, जब हम जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं वो पहले से जब स्टार्ट होगा तो टाइमिंग देगा कि कब से स्टार्ट है, टाइमिंग देगा ना। तो वो समय निश्चित है कि अनिश्चित है, डेफिनेट है कि इनडेफिनेट टाइमिंग है। जब डेफिनेट टाइम आएगा, निश्चित समय आएगा, तो वहां पे सिंस लगा देंगे। क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। अगर टाइम इनडेफिनिट हो यानी कि निश्चित ना हो, जैसे हम बोलिए 2 घंटे से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, 2 घंटे से आप घूम रहे हैं सड़क पर 2 घंटों से, तो 2 घंटों से घूम रहे हैं ना भैया, 2 घंटों से आप घूम रहे हैं, तो क्या टाइमिंग फिक्स है कि आप 5 बजे से लेके 5 बजे से लेके आप 7 बजे तक घूमे हैं 2 घंटा? टाइमिंग नहीं ना फिक्स है, उसमें सिर्फ दर्शा दिया गया है कि उसमें 2 घंटे से आप घूम रहे हैं। तो जब 2 घंटे से घूम रहे हैं तो टाइम फिक्स नहीं है, ये इनडेफिनिट टाइमिंग है। और जब टाइम इनडेफिनिट होगा तो वहां पे हम हमेशा यूज करेंगे फॉर का, FOR, फॉर का। अगर टाइम डेफिनिट है, जैसे हमको दिए आप 2 बजे से घूम रहे हैं, तो 2 बजे यानी टाइमिंग फिक्स है ना कि आप 2 बजे से घूम रहे हैं, अभी तक घूम रहे हैं, तो ये टाइमिंग फिक्स है। और जब टाइमिंग फिक्स होगी तो वहां पे तुरंत दिमाग लगा देना है कि सिंस। हम कह दें कि आप मंडे से टेंस पढ़ रहे हैं, आप मंडे से टेंस पढ़ रहे हैं, तो मंडे टाइमिंग फिक्स है तो सिंस। ठीक है, आप 2004 से स्कूल में पढ़ रहे हैं, 2004 से कंप्लीट है ना, 2004 एक डेफिनेट है ना, निश्चित है कि आप 2004 से पढ़ रहे हैं, निश्चित समय आ गया। जब समय निश्चित होगा, टाइम डेफिनेट होगी, तो वहां सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, यदि समय निश्चित हो तो सिंस तथा अनिश्चित हो तो फॉर का प्रयोग करते हैं। यहां तक भी आपको समझ में आ गया। अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है,
2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है आ गया तो कोई कंफ्यूजन नहीं आना है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, नहीं, पूरा सेंटेंस पढ़िए। वह 2 घंटे से रहा है, यानी अभी का दर्शा रहा है, इस टाइमिंग बता रही है कि ये टाइमिंग हो रहा है अभी, लेकिन ये जब पूरा सेंटेंस पढ़ने पे पता चल रहा है कि ये टाइमिंग पहले, ये जो देखिए यहाँ क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया कि रहा है, तो ये देख के कंफ्यूज नहीं होना है, कंटिन्यूअस है, पूरा पढ़ना है कि वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, 2 घंटा आ गया, यानी ये पीछे का दिखा रहा है कि कार्य पीछे से स्टार्ट है, पहले से स्टार्ट है और अभी तक चल रहा है। तो इससे क्लियर हो गया कि परफेक्ट में भी हुआ है, कंटिन्यू भी अभी है, तो क्या हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये क्लियर हो गया, तो चलिए इसको बनाते हैं। जब क्लियर हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो ये सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, नहीं क्या क्यों कैसे कुछ नहीं आ रहा है, ये क्लियर हो गया, तुरंत स्ट्रक्चर माइंड में आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, एकदम माइंड में आ जाना चाहिए कि क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव में से कोई एक लगा करके बिन लगा देंगे, दोनों में से कोई एक लगेगा ही लगेगा, फिर बिन लग जाएगा, दोनों में बिन लगेगा, ठीक है। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक यूज करेंगे, फिर लगा देंगे टाइमिंग जो रहेगा वो लगा देंगे। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, कौन वह, जब वह है तो लड़का है तो ही, खेल रहा है तो लड़का है तो ही, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है ही। अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज हैव में से कौन लगेगा, तो सर हैज लगेगा, तो हैज लगा देंगे, ही हैज, और बीन तो दोनों में लगेगा, ही हैज बीन। फिर क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है, क्या किया जा रहा है, खेला जा रहा है, खेलने के बारे में बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रे में आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है तो ये हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट फिर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, फिर क्या आ जाएगा 2 घंटे से, टाइम डेफिनेट है यहाँ पे, जब घंटा आ गया 2 घंटा, यहाँ घंटा बजाने वाला नहीं, बेर आइकन के बारे में बात नहीं हो रही है, बजाने वाला यहाँ पे। हाँ, अगर आपको पसंद वीडियो आए तो आप बजा दीजिएगा। देखिए ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, फिर फॉर होगा यहाँ पे, क्योंकि टाइम डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर, HOURS आवर्स लग जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर। अब देखिए यहाँ पे आप लोग 2 बजे से कहानी पढ़ रहे हैं, आप लोग 2 बजे से, यहाँ देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 2 बजे से कहानी पढ़ रहे हैं, 2 बजे से अभी भी कंटिन्यू है वो पढ़ाई वाली सिलसिला, तो यानी इससे क्लियर हो गया कि पहले से भी स्टार्ट कर दिया है और अभी तक जारी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का है तो सेंटेंस कैसा है, तो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो तुरंत स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइमिंग आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग 2 बजे से कहानी पढ़ रहे हैं, तो आप लोग सब्जेक्ट सबसे पहले, देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो आप लोग का इंग्लिश हो जाएगा यू, आप लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा यू। अब यू सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज बीन, और सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज बीन, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हैव बीन। यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, यू आ जाए, दे आ जाए, वी आ जाए, आई आ जाए और मोर देन 1 पर्सन आ जाए तो ये प्लूरल के कैटेगरी में आएगा। तो ये क्या है, यू प्लूरल के कैटेगरी में है। जब प्लूरल है तो हैव बीन, तो यू के साथ हैव प्लस फिर बीन लगा देंगे, यू हैव बीन, फिर क्या आ जाएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है, क्या किया जा रहा है, तो पढ़ा जा रहा है, पढ़ने की बात हो रही है, तो रीडिंग क्या हो जाएगा READING, रीडिंग, ठीक है। यू हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, कहानी, स्टोरी, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा स्टोरी, ठीक है। कब से 2 बजे से, 2 बजे से, 2 घंटा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 2 बजे से। जब 2 बजे है तो टाइम निश्चित है कि अनिश्चित है, निश्चित है यहाँ पे टाइमिंग। जब टाइम डेफिनिट है, जब टाइम डेफिनिट है तो सिंस का यूज होगा, किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा,
देखिए यू हैव बीन रीडिंग स्टोरी सिंस 2 o'clock, क्या हो जाएगा 2 o'clock, ठीक है। देखिए यू हैव बीन रीडिंग स्टोरी सिंस 2 o'clock। अब चलिए अगला देखते हैं। वर्षा बहुत देर से हो रही है, तो बहुत देर से हो रही है यानी ये क्या है, यहाँ पता चल रहा है ना कि पहले से स्टार्ट हुआ है, अवधि भी जारी है। स्टार्ट पहले हो गया है और अवधि भी क्या है, जारी है। तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव आ गया तो स्ट्रक्चर तुरंत हम लोग के माइंड में आ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव में से कोई एक लगा करके बीन लगा देना है, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगा देना है, फिर क्या करना है, सिंस या फॉर में से एक यूज करना है, फिर लगा देना है आपको टाइमिंग लगा देना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे वर्षा बहुत देर से हो रही है। जब बहुत देर से वर्षा हो रही है यहाँ पे इट का प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा, इट का। तो इट हम बताए थे कि चाहे वो ही आए, चाहे सी आए, इट आए या एनी वन पर्सन आए तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट का होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन का यूज होगा। इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनी फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखिए यहाँ पे टाइम डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है, बहुत देर से हो रही है। बहुत देर से हो रही है यानी टाइमिंग फिक्स नहीं ना है, कब से हो रही है, कब से कब तक हुआ है, कितने बजे स्टार्ट हो गया था, ये सब फिक्स नहीं है। तो ये इनडेफिनिट है, अनिश्चित समय है। जब समय अनिश्चित हो तो वहां फॉर का यूज होगा। इट हैज बीन रेनी फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। इट हैज बीन रेनी फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या है। वह सुबह से आपका इंतजार कर रही है। चलिए जब इंतजार कर रही है तो इससे मिल लेते हैं रो, और किसी को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। वो भी रही है तो रहा है तो चलेगा, रही है तो ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। देखिए वह सुबह से आपका इंतजार कर रही है, तो सुबह से आपका इंतजार कर रही है ना, सुबह से आप खड़े हो के आपका इंतजार कर रही है, अभी तक कर रही है इंतजार, गई नहीं है अपने घर, आपका इंतजार कर रही है। और जब आपका इंतजार कर रही है सुबह से तो तुरंत पता चल जा रहा है ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है तो तुरंत हम लोग को क्या आ जाना चाहिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर माइंड में आ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा करके ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर सिंस या फॉर में से एक को यूज होगा, फिर टाइमिंग लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वह सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह लड़की है तो यहाँ सी का यूज होगा, सी। अब देखिए यहाँ पे हैज बीन क्या होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो तुरंत माइंड में आ जाएगा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन का यूज होगा। सी हैज बीन वर्ब क्या है, क्या कर रही है, तो प्रतीक्षा कर रही है, आपकी इंतजार कर रही है, तो सी हैज बीन वेटिंग। वेटिंग किसका, आपका इंतजार कर रही है तो यू, सी हैज बीन वेटिंग यू। कब से, सुबह से, तो सुबह का टाइमिंग डेफिनिट है। सुबह का टाइम क्या है, डेफिनिट है। ये नहीं ना कि अब 12 बजे दोपहर को कोई आपका इंतजार कर रहा है तो आप क्या बोलेंगे सुबह में इंतजार कर रहा है, नहीं, उसकी टाइमिंग सुबह का फिक्स है ना। सुबह कहते हैं आपके माइंड में आ जाएगा कि ये टाइमिंग है सुबह की, ठीक है। तो ये क्या होता है, डेफिनिट होता है। तो यहाँ पे सिंस का यूज करते हैं, क्या करते हैं, सिंस का यूज। सी हैज बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। देखिए मंथ का नाम आ जाए, मतलब वीक्स नेम आ जाए या मॉर्निंग टाइमिंग आ जाए, ठीक है, तो उसके पहले सिंस का ही यूज होता है, ठीक है। आ जाए 1992 आ जाए, चाहे कोई कह दे आप 2004 से पढ़ रहे हैं तो वहां भी समझ जाना है कि क्या हो जाएगा, सिंस लगेगा, ठीक है। तो चलिए ये रहा हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव। क्या है, अफर्मेटिव, ठीक है। तो ये हम लोग समझ में आ गया आप लोग को। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।